अभी गुरुजी यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस तरीके से मतलब विश्वास करना, ये सब करना, और ये जो किया है ये कहीं ना कहीं गुरुजी की देन है। मैं आपको बताऊं कि लगभग मेरे बारे में सब जानते हैं, नाम दयाल सिंह और राजस्थान में सीकर का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस में जब आए थे तो उस समय गुरुजी ने ये सिस्टम बताया, और बताने के बाद में अपना जो भी बैठ के सब डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद में मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में फिर क्या होता है कि आपको पता है मार्केट में हर व्यक्ति के पास में जाते हैं तो क्या मिलता है, वहां पे जाते हैं तो यही मिलता है, देखो जी मेरे बाल कैसे उड़े, हमने भी करके छोड़ दिए हैं। अगर ऐसे होता तो एक साइड की मूछें उड़वा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब जब ये बातें आई तो सुन के मैं आपको बताऊं कि 2 से 4 दिन के बाद में जो सपने देखे थे वो सपने वापिस साइड, और गुरुजी का कॉल आ रहा, वो कॉल भी उठाना बंद। अब वहां पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये बात कि ये कहीं ना कहीं ये बिजनेस अपलाइन का होता है, और रियल में मैं कहता हूं बाद में अपलाइन को मानना फिर वो सक्सेस होती है, मेरा मान रही है। उस समय जब मैं नेगेटिव हुआ, फोन उठाना बंद किया, तो गुरुजी ने क्या किया कि रूम पे आ गए। अब रूम पे आए तो मैंने क्या किया, उसमें मैं देख लिया पहले, क्योंकि मेरे रूम पार्टनर थे ना, उन्होंने पता है क्या बोला भैया अभी आपके कितने गए। मैं बोला 500 रुपए। पहले किट का 500 लगता था, अभी तो जीएसटी वगैरह हो गया तो 600 है। मैं बोला 500 रुपए गया है। बोला अगर मेरी मानो ना तो उस व्यक्ति से दोबारा नहीं मिलना, नहीं तो 15-20 हजार और लेगा। मैं बोला भी है, ऐसा होने वाला है। बोला नहीं मिलना उनसे। अब जैसे ही आगे तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो फिर से 15-20 हजार तो लेने के चक्कर में है। अब वहां पे मैं पूरा नेगेटिव, और मैं कपड़ा धो रहा था, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। तो गुरुजी के पास में उस समय प्लेटिना मोटरसाइकिल हुआ करती थी, और आज तो मैं कहता हूं कि हम किस्मत वाले हैं कि आज गुरुजी आज जैगवार मेंटेन करते हैं। मैं कहता हूं बहुत बड़ी बात है। उस समय प्लेटिना मोटरसाइकिल पे। अब मेरे को पता है आते ही क्या बोल रहे हैं, बोला सर नमस्कार, चलो चाय ठंडी हो रही है, रूम पे चलते हैं जल्दी। मैं बोला नहीं, ये चाय आप ही पियो, अगर चाय पीना तो चाय बना लेते हैं। बोला नहीं, चाय ठंडी हो रही है, आप बाद में कभी फिर पिला देना। अब मैं सोचा यार इतने बोल रहे तो चलो चलते हैं, लेकिन पहले मैं बोला नहीं यही पिला दूंगा, क्योंकि मुझे पार्टनर्स ने क्या बोला था कि वहां जाओगे तो फिर इसको साफ करेगा और 15-20 हजार जाएगा। अब फिर मेरे दिमाग में तो वही था, लेकिन गुरुजी आपको पता है, मैं आपको बता रहा हूं रियल में कि ऐसे गुरु सबको ही मिले, किस्मत वालों है हम। सही बता रहा हूं मैं आपको, जितने लोग बैठे ना अपने आप में किस्मत वाले समझिए आप। गुरुजी ने पूरा समझाने के बाद में नहीं समझ में आया, तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो चाय पीना। मैं बोला बिजनेस की बात नहीं करेंगे। बोला पक्का नहीं करेंगे। और बाइक पे बैठ गए, और 2017 की बात है, पर्स निकालते हैं, 22 रुपए वो देते हैं दुकान वाले को, बोलता है एक दूध की थैली दो। मैं बोला यार ये तो सामने झूठ बोल रहे हैं, और वो रूम पार्टनर भी यही बोल रहे थे। बोला ये कंपनी वाले झूठ बोलते हैं, तो मैं समझ गया कि ये पक्का झूठ बोल रहे हैं। मैं बोला आप तो बोल रहे थे चाय ठंडी हो रही है। बोला और दिन में नहीं चाहिए क्या दूध। मैं बोला हाँ ठीक है सही। फिर बैठ गया बाइक पे। अब रूम पे गए तो वहां पे क्या हुआ कि मेरे जो आज मैं आपको बता रहा हूं, इस डायरेक्ट सेलिंग में जो लेके आने वाले, मैं चाहता हूं कि एक बार कमल किशोर सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, शानदार ताली होनी चाहिए। अब वो वहीं पे थे तो गुरुजी उनको क्या बोलते, बोला वो चाय तो उठा दो, दूसरी ताजा चाय बनाओ। मैं देख रहा हूं बर्तन तो साफ पड़े, और कौन सी चाय है इसमें। फिर मेरे दिमाग में ये कि पक्का झूठ बोल रहे हैं। मैं बोला मुझे नहीं, आप ना एक मेरा ना यहाँ पे माइंड वॉश करने के लिए लाए, मुझे पता है। बोला नहीं यार कौन बात कर रहा है ये। मैं बोला ठीक है। मेरे को बोला आपको कुछ नहीं, आप तो बैठो आप 2 मिनट। अच्छा फिर बात कौन सी कर रहे हैं, घर में कौन कौन कैसे कैसे क्या है, पापा जी अभी विदेश में है या घर में है, कैसे क्या चल रहा है। मैं बोला ठीक है। अब ऐसी बात करेगा तो कोई व्यक्ति आराम से बैठे। मैं आराम से बैठ गया। अब बैठने के बाद में चाय आ गई। अच्छा थोड़ी चाय पीने के बाद में आधा कप में बची है, तब बोलता है क्या हुआ। मैं बोला क्या हुआ, चाय पी रहे ना। बोला नहीं आप मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, क्या हुआ आपको, किसी ने कोई कुछ बोला है। मैं बोला बिजनेस की बात नहीं करोगे, बिजनेस की बात नहीं करना है। बोला यार देखो मैं मेरी बताता हूं, और मैं आपको बताता हूं, शायद अभी पोस्ट हटा दी हो तो अलग बात है।
गुरुजी ने अपनी फेसबुक खोल के मुझे दिखाया, और वो शायद बुआ का लड़का है या मौसी का, मुझे नहीं पता गुरुजी का। उसने पता है क्या लिख रखा, बोला वो नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, उन्होंने लिख रखा, वो बता रहा हूं कि जैसा क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, ऐसे पेस्ट उस पे पोस्ट पे लिखा है। बोला ऐसे ही किसी ने आपको भी बोला होगा। मैं बोला बिल्कुल सही है। बोला मेरे को तो मेरे रिश्तेदार बोला है, आपको किसने बोला? मैं बोला मेरे रूप पार्टनर बोल रहे हैं। तो बोला टेंशन नहीं लो, ऐसे ही होता है। अब मैं वो बातें भूल गया फिर कि ये वापिस ही है ना 15-20 हजार के वो जाएगा, वो भूल गया फिर। बोला ऐसे ही होता है, लेकिन बोला ये की गलती कर रहे हम क्या? बोला मेरे 2 बातों का जवाब देना। मैं बोला बताइए। बोला एक तो मेरी बाइक खड़ी है, इसके सब पार्ट्स ला के तो आप बना सकते हैं। मैं बोला नहीं, अगर आपको 6 महीने वहां छोड़ दे तो। मैं बोला बना देंगे। दूसरा सवाल, बोला ये पंखा है, पंखे के सब पार्ट्स ला के दे दे तो क्या बना सकते हैं? नहीं। अच्छा आपको वहां पे 6 महीने छोड़ दे तो? मैं बोला बना देंगे। तो बोला एक बात आपको समझ में आनी चाहिए अगर पढ़े लिखे हो तो, क्या कि अगर कोई भी काम को करना है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। और बोला ये काम करना बंद कर, पहले सीखो। और मैं आपको बताऊं उस दिन फिर मैं बोला सीखना क्या है? यही तो है कि आप आधार कार्ड दो, आप ज्वाइन करो, 2 को जोड़ना है, आपका 1000 आएगा, वो 2000 आएगा, ये तो बताना है। बोला ये नहीं, सीखना है पहले। मैं बोला सीखने के लिए क्या करना? बोला शुक्रवार की ट्रेनिंग होती है, उसमें हुआ। और मैं आपको बताऊं उस ट्रेनिंग में गया, और ट्रेनिंग में गया तो मैंने वहां सुना और समझा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। और अगले दिन मैंने